प्यारे देशवासियों नमस्कार। कल मुंबई में दिल दहलाने वाली हरकत फिर हुई है एक बार, यानी निर्भया कांड की दोबारा से याद ताज़ा कर दी है। बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। हालांकि ऐसा नहीं है कि निर्भया कांड के बाद में कोई और केस नहीं हुए हैं, बहुत केस हुए हैं। इस बीच में बहुत केस हुए हैं। निर्भया कांड के बाद बहुत केस हुए हैं। बदायूं का केस है, हाथरस का केस है, अभी हाल में दिल्ली कैंट में हुआ है, तो बहुत केस हुए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। लेकिन जो मुंबई में हुआ है साकीनाका में, वो बिल्कुल हूबहू निर्भया कांड की तरह है। एक बेटी के साथ में दुराचार किया गया है और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स में डंडा डाल दिया गया। कितनी दुखद है ये, कितनी शर्म की बात है। डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। ये मानसिकता है और इस सरकार को रहने का हक नहीं है। क्या किया इन्होंने इतने सालों के बाद भी? क्या किया इन्होंने? क्या किया है? क्या इनको शर्म नहीं आ रही है? क्या यही तमाशा देखने के लिए सरकार है? क्या ये कभी जागेंगे देशवासियों के लिए? ये महिला सुरक्षा का बड़ा लंबा लंबा नारा प्रधानमंत्री महोदय ने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये नारा कागजों में रह जाएगा या ज़मीन में आकर के कुछ करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है केंद्र सरकार के प्रति। और मैं कहता हूं केंद्र सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय को जब ये अपनी बात के ऊपर खरे नहीं उतर रहे हैं तो किस चीज़ के प्रधानमंत्री हैं ये? क्यों बैठे हैं ये दफ्तर को घेर करके? क्यों उस कुर्सी को घेर के बैठे हैं? किसी और अच्छे व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। ये यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनके आने के बाद कितनी बेटियां बची हैं ये आप देख लीजिए। कितने जुल्मों में तो इनके खुद नेता शामिल हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन भी या तो होता नहीं, होता है तो दिखावे के लिए होता है, क्योंकि इन्होंने सब संवैधानिक एजेंसियों को मुट्ठी में कर रखा है। ये देश के लिए बहुत घातक है, बहुत घातक है। और आगे आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। अब हमें तुरंत इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, वरना इस देश में किसी भी हालत में कोई हमारे ना युवा जो हैं वो चैन से रह पाएंगे, ना हमारी बहन बेटियां चैन से रह पाएंगी। इतनी गंदी मंशा है इस सरकार की। अब वो जो दोषी थे मुंबई वाले वो पकड़े गए हैं, तो फौजी जनता पार्टी मांग करती है कि उनको 1 हफ्ते के अंदर फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ फैसले जो है आने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। यानी निर्भया कांड को आप देख लीजिए, 7 साढ़े 7 साल लग गए उसमें, जबकि सरकार ने ये कहा था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाएंगे, तुरंत इसका फैसला होगा। लेकिन दुखद है कि ये बातें केवल कागजों में रह जाती हैं, हवा में रह जाती हैं। इसके प्रति यानी इससे मालूम पड़ता है कि सरकार अपने देशवासियों के प्रति, अपनी जनता के प्रति कितनी जवाबदेह है। क्या यही कांड इनकी बच्चियों के साथ हुआ होता तो क्या ऐसे होता? क्या इस तरीके से लटकते मामले? तो आम जनता की सरकार को चिंता क्यों नहीं है? ये शर्म की बात है, दुख की बात है। अब एक ही रास्ता है, देशवासियों को इकट्ठे होना होगा, देशवासियों को इसके खिलाफ तुरंत मजबूती से खड़ा होना होगा और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। ये सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, असंवैधानिक है, क्योंकि ये लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। आज क्या हो रहा है देश में? चारों तरफ अखबारों को आप देख लीजिए, अखबार में आधे से ज़्यादा खबर हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार की होती हैं, आधे से ज़्यादा। क्या यही भारतवर्ष की कल्चर है? क्या यही हमारी सभ्यता है? क्या इसके लिए भारत जाना जाता है? भारत का विश्व में बहुत ऊंचा नाम रहा है, हमारी संस्कृति बहुत ऊंची रही है, हमारे संस्कार बहुत गजब के रहे हैं। आज क्या हो रहा है? ये नकारात्मक राजनीति और एक निकम्मी सरकार, निकम्मी पार्टी की सरकार, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है, देश को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, बांट दिया है देश को जातियों में, धर्म में, अमीर में, गरीब में। बहुत ही दुख की बात है। ये केवल इनको अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत दुखद है। फौजी जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा जाए। माननीय न्यायालय से और राष्ट्रपति महोदय से मेरी अपील है कि इस सरकार को तुरंत हटा दिया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।